इसलिए क्योंकि वो भी जानते हैं कि भारत के लोगों का भरोसा एनडीए पर है। यानी भारत में जनमत किसके साथ है, ये दुनिया के देशों को भी पता है। तो पीएम मोदी ने विपक्ष की बैठक पर जम करके हमला भी बोला, लेकिन इस बीच एनडीए की जो बैठक हुई उसके बाद की एक बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है। दरअसल महाराष्ट्र के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस वक्त बैठक हो रही है और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, साथ ही साथ एनसीपी की तरफ से अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल मौजूद थे। बता दें कि महाराष्ट्र के सियासी हालात पर करीब 30 मिनट तक ये बैठक चलती रही और लोकसभा चुनाव को लेकर के भी खास तौर पर मंथन हुआ और इस मुलाकात के भी अपने अलग मायने हैं, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिनों जब महाराष्ट्र में थे तो उन्होंने एनसीपी पर निशाना भी साधा था, लेकिन उसके बाद बड़ा ही दिलचस्प मोड़ महाराष्ट्र की सियासत ने लिया और अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। और न्यूज नेशन संवाददाता विकास चंद्रा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। विकास, देखिए एनडीए की मीटिंग से इतर ये जो महाराष्ट्र के नेताओं के साथ मीटिंग हुई उसकी क्या मायने और क्या बातचीत हुई, कुछ सूत्र बता रहे हैं क्या? देखिए, तो सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र की राजनीति में किस तरीके से हाल ही में उलटफेर हुआ है वो सब हम लोगों के सामने है। उलटफेर होकर के एनसीपी को तोड़ करके अजीत पवार आकर के और एनडीए में शामिल हो गए। और इसके पहले जब प्रधानमंत्री दिल्ली आए थे और गृह मंत्री से मुलाकात जब अजीत पवार ने किया था, प्रफुल्ल पटेल ने किया था, तो उस समय ही उन्होंने बोला था कि जब एनडीए की बैठक होगी तो उसी दरमियान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। तो ये बैठक जो हुई है ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल हो या अजीत पवार हो, ये लोग अब बिल्कुल ये चाह रहे थे, पहले से इनकी नीति थी कि प्रधानमंत्री की तरफ से कोई ठोस आश्वासन उन्हें मिले और उस तभी वो और ज्यादा आगे कदम बढ़ाएंगे। तो निश्चित तौर पर इस आधे घंटे की बैठक में जिसमें अमित शाह भी थे, जेपी नड्डा भी थे, बीजेपी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री के साथ उनकी बैठक हुई। हालांकि अभी तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक लोकसभा चुनाव को लेकर के ही उनकी चर्चा हुई। हालांकि जो जानकारी है उसके मुताबिक सीटों पर कोई बात नहीं हुई। प्रफुल्ल पटेल की तरफ से भी कुछ नहीं कहा गया, अजीत पवार की तरफ से भी कुछ नहीं कहा गया। सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, जाहिर सी बात है अभी पब्लिक डोमेन में कोई बात नहीं कही जा रही है, लेकिन देखिए विकास, राजनीति में जो हाव भाव है उनका भी बहुत अहम बहुत महत्वपूर्ण संदेश होता है। जो तस्वीरें सामने आई, प्रधानमंत्री हाथ हिला रहे, प्रफुल्ल पटेल बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए नजर आया, अजीत पवार भी एक अलग मुस्कुराहट, ये जेस्चर क्या कह रहा था इन लोगों का? ये निश्चित तौर पर आप देखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सी ऑफ करना था तो उसमें जेपी नड्डा थे, प्रफुल्ल पटेल थे, उसमें जो वादे, ये अपने आप में एक मैसेज देना, ये मैसेज दिया जा रहा था कि, और उन लोगों की तरफ से ये मैसेज ज्यादा दिया जा रहा था, अगर बात करें अजीत पवार की तरफ से या प्रफुल्ल पटेल की तरफ से, कि वो पूरी तरीके से बीजेपी के साथ है। अब वो एनडीए में है, क्योंकि जब वो आए एनडीए खेमे में आए, महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल हुआ, तब से ही कयास लगाए जाने लगे कि सब कुछ किया दिया शरद पवार का है और फिर से एक बार उलटफेर होगा और फिर ये लोग वापस चले जाएंगे और टूट जाएंगे, पता नहीं आगे क्या राजनीति होगी। और जाहिर सी बात है वो एनसीपी के नेता के तौर पर नहीं बल्कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे थे। बहुत बातें